हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक जनरल्स में प्रलंकारी मूर्ति का दूसरा और अंतिम भाग। अगर आज तुम्हारा सेवक हमें बचाने नहीं पहुंचता तो ना जाने क्या होता। हमारे आगमन की खबर तुम्हें कैसे लगी कलपली? अपने मित्रों एवं भक्तों की पुकार को हम भली प्रकार से सुन सकते हैं सेनापति कालदूत। और तुम तो हमारे खास मित्रों में से एक हो। हम भला वह दिन कैसे भूल सकते हैं जब तुमने अपनी जान पर खेलकर तपस्या में लीन हमारी जान बचाई थी। अगर तुम संयोग से उसी समय यहाँ ना पहुंच गए होते तो वह जहरीला सांप हमें डस ही चुकता। जिस समय तुमने महल में हमें याद किया, हमें उसी समय तुम्हारे प्रस्थान की सूचना मिल गई थी। उसके बाद हम तुम पर निरंतर नजर रख रहे थे। अब तो तुम सारी बातें समझ ही गए होगे। तुम महान हो कलबली। तुम्हारे साथ ये युवक कौन है? मेरा खास मित्र है दिलावर। ओह, अच्छा। अब जल्दी से मुझसे मिलने का कारण भी बता डालो। अवश्य कल्पली। सुनो, हमारे राजा धर्मप्रिय को न जाने सत्य धर्म पालन करने की सूझी है। झूठ बोलने पर मृत्यु दंड से कम सजा नहीं है। उसकी सत्य महिमा से हम जैसे लोगों के दिन आजकल खराब गुजर रहे हैं। बिना झूठ बोले और हेरा फेरी किए भला हमारा गुजारा कैसे चल सकता है? ठहरो ठहरो। धर्मप्रिय की बढ़ती लोकप्रियता मेरे कानों तक पहुंच चुकी है। और आज के युग में किसी सत्यवादी का प्रवेश मुझे फूटी आंख नहीं सुहाता। तुमसे पहले ही मैं इस पाजी राजा को मजा चखाने का निश्चय कर चुका हूँ। कालदूत केवल समय का इंतजार कर रहा था। अभी और कितना इंतजार करना होगा हमें? अधिक नहीं दिलावर, शीघ्र ही तुम अपने राज्य में एक अनोखा किस्सा होते सुनोगे। तब समझ लेना कि मैं उस नगर में प्रवेश कर चुका हूँ। इसके अलावा भी एक मुसीबत है। राजा ने एक 10 वर्षीय बालक को राजगद्दी का मालिक बना दिया, जबकि मैं सब समझ रहा हूँ, पर तुम फिक्र मत करो। अपनी ओर से तैयारी पूर्ण रखो। शीघ्र ही तुम उस राजगद्दी के मालिक होगे। और राजा धर्मप्रिय वह अपने ही जाल में बुरी तरह फंस कर रह जाएगा। अच्छा कलबली, अब हमें इजाज़त दो। सूरज ढलने से पहले ही हमारा महल पहुंचना आवश्यक है। बेफिक्र होकर जाओ कालदूत। बाहर खड़ा मेरा सेवक कालची तुम्हें वक्त से पहले महल पहुंचा देगा। ओह शुक्रिया। आज्ञा लेकर दोनों वहां से चल पड़े। जबकि कल बलि दिन रात सिर्फ यज्ञ कुंड में आहुतियां डालने का ही कार्य करता रहा। और फिर एक दिन, जय शनिदेव, हे शनिचर देवता प्रकट हो। उसकी दिन रात की तपस्या एक दिन आखिर रंग ले आई। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ कलबली। बोलो, मुझे क्यों याद किया? अगर आप वास्तव में प्रसन्न हैं देव तो मुझे एक वर दो। कहो वत्स। इस मूर्ति को इतनी अभिशप्त कर दो देव कि अगर यह स्वयं भगवान विष्णु के भी घर में जाए तो वे भी निर्धन हो जाएं। किसी कंचन काया वाले के पास जाए तो वह कोढ़ी हो जाए। किसी दीर्घायु के पास जाए तो वह अल्पायु हो जाए। उसकी कीर्ति समाप्त हो जाए। तथास्तु, तथास्तु। वर देने के साथ ही शनिदेव गायब हो गए। वर द्वारा अभिशप्त उस मूर्ति को प्राप्त करने के पश्चात हा 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 हा, राजा धर्मप्रिय, अब तुम्हारे बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। मैं आ रहा हूं धर्मप्रिय सत्यवादी। उधर राजा धर्मप्रिय अपने सत्य नियम के कारण जनता में और भी अधिक लोकप्रिय हो गए। जनता उन्हें भगवान का ही रूप समझने लगी। महाराज खुद भी बेहद प्रसन्न थे। आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ महारानी। मेरा जीवन सार्थक हो गया। आपके चरणों की धूल पाकर मेरा भी तो उद्धार हुआ है महाराज। दूसरे दिन की सुबह राज्य के विशेष बाजार में ये रहा हमारा माल, जो सत्य बोलने पर बिक नहीं सका। फिक्र क्यों करते हो? ये लो इस सारे माल की पूरी पूरी कीमत। तभी, सुनो भाई, क्या यहाँ हर वह माल खरीदा जाता है जो सत्य बोलने पर बिक नहीं पाता? हाँ, पर तुम क्या बेचना चाहते हो? यह मूर्ति। यह मूर्ति? हाँ, इसकी कीमत सुनकर भी इसे कोई खरीदने को तैयार नहीं होता। और अगर मैं झूठ बोलकर इसे बेचता हूँ तो वह राज्य के नियमों के विरुद्ध होगा। भला क्या होगी इस मूर्ति की कीमत? केवल 5 चांदी के सिक्के। भला ऐसी बढ़िया नक्काशीदार मूर्ति इतनी कम कीमत में भी कोई खरीदने को तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि यह मूर्ति अभिशप्त है। दीर्घायु के पास जाए तो वह अल्पायु हो जाए। सज्जन के पास जाए तो सब उसके दुश्मन बन जाए। अमीर देखते ही देखते फकीर बन जाए। कंचन काया वाला कोड़ी। बस बस रहने दो। मुझे तुम कोई पागल ही मालूम पड़ते हो। भला ऐसी मूर्ति को कोई एक सिक्के में भी क्यों खरीदने लगा? इसलिए तो मैं महाराज के बनाए इस बाजार में इसे बेचने के लिए आया हूँ। सत्य बोलकर तो ये बिकने से रही। अगर तुमने इसे नहीं खरीदा तो मैं इसे कहाँ ले जाकर बेचूंगा? जाओ जाओ, इस मूर्ति को किसी नदी में बहा दो या कुएं में फेंक दो। इसे यहाँ कोई नहीं खरीदेगा। इसका मतलब तुम इसे खरीदने से इनकार कर रहे हो। अतः मजबूरन मुझे महाराज से भेंट करनी होगी। पर वहां भी इस मनुष्य मूर्ति की खरीदी नहीं जाएगा। यह मूर्ति महाराज अवश्य खरीदेंगे। कल बलि सीधा महल पहुंच गया। महाराज से जाकर कल बलि का प्रणाम कहो। हमें उनसे एक अवश्य कार्य है। सन्यासी है। थोड़ी देर इंतजार कीजिए। कुछ देर बाद महाराज ने आपको भीतर बुलाया है। चलो।
अभिवादन के पश्चात कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? आपके राज्य में झूठ बोलने की मनाही है। सत्य कहने से मेरी ये मूर्ति बिकती नहीं। थक हार कर मुझे आपके पास आना पड़ा। मूर्ति ऐसी बुरी तो नहीं दिखती, किंतु जब उसने मूर्ति की हकीकत एवं कीमत राजा के सामने रखने के साथ कहा, अब या तो आप इस मूर्ति को खरीद लें, अन्यथा अपने सत्य नियम को भंग कर दें। उफ, ये तो कोई घोर पापी लगता है। धैर्य से काम लो रानी। अब राजा धर्मप्रिय संकट में फंस गए, धर्म संकट में पड़ गए। ओ, अब क्या होगा? अगर मैं इस मूर्ति को खरीदता हूं तो मुसीबत, नहीं खरीदता तो सत्य धर्म को समाप्त करना होगा। मेरी बरसों की मेहनत पल भर में धूल में मिल जाएगी। हे प्रभु, मुझे रास्ता दिखाओ। रानी महाराज को गंभीर देख गुस्से में चीख पड़ी। महाराज, इस नीच पापी को तुरंत इस महल से धक्के मारकर निकलवा दीजिए। नहीं रानी, यह इसके साथ अन्याय होगा, हमें सोचने दो। अंततः ठीक है, हम तुम्हारी इस मूर्ति को खरीद लेते हैं। महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? धन्यवाद महाराज। पर महाराज ने किसी की एक न सुनी। कल बलि के जाने के पश्चात यह आपने कैसा अनर्थ कर दिया महाराज? घबराओ नहीं रानी, ईश्वर हमारे साथ है। यह मूर्ति कितनी सुंदर है ना पिताजी। बात सेनापति एवं दिलावर के भी कानों में पड़ी। वाह, इसका मतलब कलबली अपना काम कर गया। अब महाराज को दिन में तारे दिखाई पड़ेंगे। दिलावर, तुमने सारी तैयारी तो कर ली है ना? फिक्र मत करो सेनापति, सारी सेना हमारे एक इशारे का केवल इंतजार कर रही है। उधर जब सुबह महाराज सोकर उठे, उस मूर्ति के प्रभाव से हमारे शरीर पर कोढ़ उभर आया रानी। हे ईश्वर, पलक झपकते राजा को कोढ़ का भयानक रोग हो गया। क्या राजा कोढ़ी हो गए? यह सब उसी मूर्ति का प्रभाव होगा। ओ, राजा कोढ़ी हो गए? तब तो राज्य के कानून अनुसार उन्हें भी दूसरे कोढ़ियों के साथ नगर के बाहर रहना होगा, ताकि यह रोग राज्य भर में फैलने ना पाए। तुम ठीक कहते हो, हमें राजा से चलकर कहना चाहिए। इस प्रकार दिलावर के बहकावे में आकर सारी जनता एकत्रित होकर महल जा पहुंची। राजा ने बुर्ज पर पहुंचकर कहा, अगर आप लोगों की यही इच्छा है तो मैं कहीं भी जाने के लिए सहर्ष तैयार हूं। हे प्रभु, ये सब क्या हो रहा है? अब बनी बात। अब मुझे महल छोड़कर जाना होगा प्रिय, तब मैं भी आपके साथ चलूंगी। मेरा धर्म यही कहता है। राजा धर्म ने उसे समझाने की बहुत चेष्टा की, पर अंततः हार राजा की ही हुई। नन्हे राजा का दायित्व महामंत्री पर छोड़कर राजा रानी वहां से प्रस्थान कर गए। मंत्री चाचा, माँ पिताजी कहाँ जा रहे हैं? अपने सत्य धर्म का पालन करने बेटा। कुछ ही दिन बीते होंगे कि एक रात अचानक सेनापति ने अपनी सारी सेना के साथ मिलकर महल पर हमला कर दिया। पूरे महल पर कब्जा कर लो। कोई मुकाबले की चेष्टा करे तो उसे तुरंत मौत के घाट उतार दो। जी सेनापति, चलो। आय मरा, उफ। जबकि महल के भीतर एक कक्ष में, महामंत्री जी, गजब हो गया। सेनापति बगावत पर उतर आया है। हमारे कई सैनिक मारे जा चुके हैं। अब क्या होगा महामंत्री जी? क्या? यह तो बहुत बुरा हुआ। महाराज भी यहाँ नहीं है। हम ही मुकाबले के लिए आगे। इससे पहले कि महामंत्री अपनी बात पूरी कर पाता, अब तुम कुछ नहीं कर सकते महामंत्री। महल पर हमारा कब्जा हो चुका है। अब राजा हम हैं। उधर महाराज रानी के साथ एक अनजान राह पर आगे चले जा रहे थे। उनके राज्य की सीमा न जाने कितनी पीछे छूट चुकी थी। तभी अचानक चारों ओर दिव्य प्रकाश से फैल गया और 5 सौंदर्य को भी लज्जा देने वाली देवियां वहां प्रकट हुई। तुम सब कौन हो हे देवियों? मैं इच्छा हूं, मैं कीर्ति हूं। आपके ऊपर शनिदेव की छाया है, अतः मैं आपका त्याग कर रही हूं। मैं संतोष हूं। मुझे लक्ष्मी का अब आपके पास क्या काम? अतः मैं भी चली। और मैं आयु अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती राजन। नहीं, मेरे पति को छोड़कर मत जाओ। फिर देखते ही देखते वे देवियां वहां से लुप्त हो गई। उनके गायब होते ही फिर एक करिश्मा हुआ। आप कौन है देव? मैं सत्य हूं राजन। अब मेरा भी तुम्हारे साथ रहना मुश्किल होगा। यह सुनते ही महाराज तुरंत उनके कदमों पर गिर पड़े और बोले, नहीं देव, सब तो मेरा साथ छोड़ गए, अब आप भी चले जाना चाहते हैं, जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। हे प्रभु, कम से कम आपको तो इनका साथ देना ही चाहिए। उठो राजन, मैं तो तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा था। जिसने सत्य धर्म का पालन किया उसे कीर्ति, संतोष, लक्ष्मी, इच्छा, आयु कोई छोड़कर नहीं जा सकता। वह देखो, आप महान हैं राजन। एक बार फिर दोनों आगे चल पड़े। चलते चलते, महाराज, वह देखिए, कुछ युवक इधर आ रहे हैं। पास आने पर, आप कौन हैं और इस बियाबान जंगल में क्यों भटक रहे हैं? रानी ने उन्हें अपना एवं राजा का परिचय दिया। सुनते ही सभी युवक एकाएक ही राजा धर्मप्रिय के चरणों में गिर पड़े। इन विपरीत परिस्थितियों को देखकर राजा रानी दोनों हैरान हो उठे। हम तो आपके ही दर्शन पाने आपकी नगरी पधार रहे थे महाराज, मगर आपकी यह हालत कैसे हुई महाराज? ये एक लंबी कहानी है। राजा ने सारी कहानी कह सुनाई। ओह,
आप महान हैं महाराज। नज़दीक ही हमारे गुरुजी का आश्रम है, आप वहाँ चलिए। फिर सबने आश्रम पहुंचकर गुरुजी को सारी कहानी कह सुनाई। तो ये सारा किया धरा और शैतान कल्पबली का है। अब तो इस मुसीबत से बचने का यही एकमात्र उपाय है कि कल्पबली को समाप्त कर दिया जाए, तब स्वयं ही वह मूर्ति निष्क्रिय हो जाएगी। आप आदेश दे तो हम सब मिलकर उस शैतान पर विजय पा सकते हैं। मुझे तुम लोगों पर पूरा विश्वास है। जाओ और अपने इस पुण्य कार्य में सफल होकर लौटो। ईश्वर तुम्हें सफलता दे। गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त कर वे सातों युवक कल्पबली की गुफा की ओर चल पड़े। रास्ते की संपूर्ण जानकारी उन्हें खुद गुरुजी ने ही दी थी। फिर गुफा से कुछ दूर, देखो हमें अचानक ही आक्रमण कर देना होगा, हम तैयार हैं। लेकिन गुफा के द्वार पर ही उनका सामना कालची से हुआ। खबरदार, इधर आकर तुमने अपनी मृत्यु को पुकारा है। मृत्यु किसकी आई है तो समय ही बताएगा। सब एक साथ कालची पर टूट पड़े। अब तुम नहीं बच सकते। फिर उसका गला काट कर खचाक उसे मौत की घाट उतारने के बाद सब एक साथ गुफा में प्रवेश कर गए। भीतर उनका सामना कल्पबली से हुआ। कौन हो तुम? यहाँ कैसे पहुंचे? कालची? कालची हमारे हाथों मारा गया दुष्ट। अब तेरे पापों का घड़ा भी भर चुका है, मरने के लिए तैयार हो जा। यह सुनते ही कल्पबली भयानक अट्टहास कर उठा। शेर की मान में घुसकर गीदड़ भभकी दे रहे हैं, किंतु मुझे बहुत अफसोस है कि अब तुम इस गुफा से बाहर भी नहीं निकल सकोगे। मरने के लिए तैयार हो जाओ चूहों। कहने के साथ ही कल्पबली ने तुरंत मनी मन कोई मंत्र पढ़ा। परिणाम स्वरूप इन जहरीले बिच्छुओं के दंश से तो तुम बच नहीं सकते। ओह, ये दुष्ट तो तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। इस मुसीबत से निपटने का एक ही रास्ता है। और जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। शिष्य के मंत्र पढ़ते ही जहरीले बिच्छुओं पर अंगारों की वर्षा होने लगी। अपना पहला बार खाली जाते देख कल्पबली क्रोध से पागल होकर चिल्लाया और जय शनिदेव। उफ। यह देख शिष्य ने भी फुर्ती के साथ एक मंत्र पढ़ा, जय गुरुदेव, जिसके परिणाम से कल्पबली का बार उल्टा पड़ गया और त्रिशूल वापस कल्पबली की ओर मुड़ गया। फिर इससे पहले कि वो कोई अन्य मंत्र पढ़ पाता, उसकी मृत्यु के पश्चात इस दुष्ट को इसकी करनी का फल मिल गया है। चलो अब वापस आश्रम चलें। पर जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, गुफा एक कणभेदी धमाके के साथ खील खील होकर बिखर गई और वे सभी शिष्य फिर आश्रम की ओर चल पड़े। सातों युवकों के लौटते ही गुरु जी ने एक यज्ञ के बाद उस अभिशप्त मूर्ति को जमीन में दफना दिया। उनके ऐसा करते ही राजा को कोढ़ भी जाता रहा। आप स्वस्थ हो गए महाराज। ये सब ईश्वर की कृपा है रानी। अब हमें वापस महल लौटना होगा। वापस लौटने पर राजा को सेनापति के विद्रोह का पता चला, परंतु सारी जनता राजा के साथ थी। सबने मिलकर पुनः दुश्मनों पर हमला कर दिया। उधर सेनापति महाराज को सामने देखते ही कांप उठा। महाराज आप? हाँ, हम तेरी मौत। नीच पापी, बता तूने हमारे राजे नन्हे राजा तथा महामंत्री का क्या किया? उनका पता पूछने के पश्चात महाराज ने तुरंत उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। सेनापति ने नन्हे राजा तथा महामंत्री को तहखाने में कैद कर रखा था। उन्हें वहां से छुड़वा लिया गया। महाराज को पूर्णतः स्वस्थ देखकर महामंत्री की आंखें भी प्रसन्नता के वेग से छलछला आईं। मेरे नन्हे राजा, पिताजी। महाराज, ऐसा लगता है मानो समय कुछ देर के लिए रुक गया था और एक बार फिर राज्य में चारों ओर अमन चैन छा गया। राजा धर्मप्रिय जिंदाबाद। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक जनरल की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।